तो दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाया, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ का जो ट्वीट था वो ट्रंप के कहने पर ही रीपोस्ट किया गया था। क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशन वैसा ही है जैसा एक चड्डी और बनियान का होता है। इसलिए बेशक बाहर से चाहिए कुछ भी कहे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये एक दूसरे का पिछवाड़ा भी साफ करते हैं। पाकिस्तान में अमेरिका की मर्जी के बगैर हुकूमत नहीं बनती। अभी भी आज भी ये हुकूमत भी अमेरिका की मर्जी से बनी है, उसकी मर्जी के बगैर नहीं बनी। पिछली भी ऐसी थी। तो दोस्तों, ईरान और अमेरिका में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक पीस टॉक ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसका नाम था इस्लामाबाद टॉक, जिसको एक्सपर्ट घंटे की टॉक भी बोल रहे थे। क्योंकि ये टॉक घंटे भर भी नहीं चली और इस पीस टॉक का पीस हो गया, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए अब पाकिस्तान की आवाम भी पूछ रही है कि यहाँ क्या बिरयानी खाने आए थे। वैसे इस घंटे की मीटिंग को किसी को भी उम्मीद थी भी नहीं कि ये सक्सेसफुल होगी, क्योंकि इस मीटिंग में इजराइल की तरफ से कोई इनवाइट ही नहीं किया गया। लिए मीटिंग करते रहिए, मीटिंग आल हुआ आप मिट्टी। इसलिए अब सवाल तो बनता है कि जब अमेरिका ने इजराइल की वजह से ईरान से लड़ाई शुरू की, तो इजराइल को भी इनविटेशन तो देना ही था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे गड़बड़ कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान को ट्रेंड में लाने का अब तक का सबसे सस्ता कंटेंट था और कुछ नहीं। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले बता देते हैं कि इस मीटिंग में खुद अमेरिका के राष्ट्रपति JD वैंस, ट्रंप के लंगोटिया यार और उनके दामाद पहुंचे थे। वहीं ईरान की तरफ से 70 लोगों की टीम पहुंची थी, जिसमें संसद स्पीकर और विदेश मंत्री इस टीम को लीड कर रहे थे। जहां ईरान के मिलिट्री ऑफिसर और कमांडर ने आने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं बीच रास्ते में टपकाने का कोई प्लान तो नहीं बन रहा है। वैसे एक बात तो यहाँ पे दिख रही थी कि अगर इस मीटिंग में ज्यादा तू मैं होती तो अमेरिका की डेलीगेशन का तो पिछवाड़ा बंदर जैसा हो जाता, क्योंकि ईरान की नंबर ऑफ वोट ज्यादा थी। खैर, इस पीस ऑफ टॉक को पाकिस्तान की तरफ से लीड किया शहबाज शरीफ ने और उनकी पाकिस्तान की विदेश मंत्री ने, जहाँ ईरान ने अपनी तरफ से चीन और रशिया को इनवाइट किया और अमेरिका ने सऊदी अरब और कतर को इनवाइट किया। मतलब ईरान ने अमेरिका को क्लियर मैसेज दिया कि इस लड़ाई में वो अकेला नहीं है। इसलिए अगर बातचीत में ईरान पर दबाव बनाया जाएगा तो रशिया और चीन, ये दो सुपर पावर देश इनकी सपोर्ट में खड़े दिखेंगे, जो ईरान के लिए एक सुपर कवच साबित हुआ। वहीं अमेरिका ने कतर और सऊदी अरब को अपने साथ रखा। सऊदी अरब ईरान का सबसे तगड़ा कंपटीटर रहा है और कतर हमेशा से अमेरिका और ईरान के बीच में एक अच्छे दोस्त की तरह काम करता आया है। यानी दो सुपर पावर ईरान के साथ है तो दो अमेरिका के साथ भी है। साथ ही UAE को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। शायद ईरान को शक था कि यहाँ हुई बातचीत को UAE इजराइल तक आसानी से पहुंचा सकता है, क्योंकि वो आपस में परम मित्र हैं। इसलिए यहाँ भी ईरान ने अपनी पावर दिखाई और UAE को इनवाइट नहीं किया। वहीं ईरान की तरफ से इस डेलीगेशन का नाम रखा गया मीना 168, जो इस युद्ध के पहले दिन अमेरिकी हमले में मारे गए 168 लोगों की याद दिलाते हैं। खबरों की माने तो ये हमला एक प्राइमरी स्कूल पे किया गया था, जो अमेरिका की तरफ से हुआ था। लेकिन अमेरिका ने यहाँ साफ मना कर दिया कि ये हमला हमने नहीं किया, बल्कि उन्होंने ईरान पर ही दोष लगा दिया कि ईरान की कोई मिसाइल गलती से इनके स्कूल पर गिरी है, इसलिए हम पर बिना मतलब के आरोप न लगाए जाए। जब ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा तो उस वक्त दुनिया ने वो देखा जो इस सदी का सबसे इमोशनल सच था। प्लेन की पहली रो में मारे गए उन बच्चों के फोटो, साथ में खून से सने उनके स्कूल बैग और शूज, और साथ ही सफेद फूल हुई इनकी सीटों पर रखे हुए थे, जिसे ईरान के स्पीकर ने अपने अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा कि इस मीटिंग में मेरे साथ मीना 168 भी शामिल है। ईरान ने ये सब इसलिए किया कि शायद अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो जाए और पूरी दुनिया देखे कि अमेरिका ने बहुत बड़ा अपराध किया है। यानी बातचीत वाली टेबल पे जाने से पहले ही ईरान ने अमेरिका को चुप कराने का जुगाड़ लगा लिया था। ऐसा करके ईरान ने एक सिंपैथी कार्ड भी खेला और अमेरिका को नीचे दिखाने का रास्ता भी खोजा। लेकिन अमेरिका ने इस हमले पर अपना हाथ होना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने ईरान पर ही सीधा सीधा आरोप मंड दिया। इसलिए इस पीस टॉक में हुई किसी भी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और ये मीटिंग बिल्कुल फेल हो गई। लेकिन मजेदार बात ये रही कि जब ये मीटिंग चल रही थी तो ट्रंप चचा से सब्र ही नहीं हुआ। उन्होंने ईरान को भड़काया और लिखा कि ईरान हार चुका है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। कोई सेंस है इस बात की? एक तो ईरान की शर्तों पर JD वैंस खुद ही एग्री नहीं थे, ऊपर से ट्रंप की स्टेटमेंट देख के लगता नहीं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसलिए इस मीटिंग का कोई हल नहीं निकला और ये मीटिंग क्या हो गई राहुल जी? खत्म। वहीं पाकिस्तान में इस मीटिंग को नेशनल फेस्टिवल की तरह मनाया गया, जहां मुनरो साहब ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बढ़ चढ़ के भाग लिया।
जब वो ईरान डेलीगेशन से मिले तो मिलिट्री ड्रेस में थे और जब अमेरिका डेलीगेशन से मिले तो बिजनेस सूट में। मतलब डर और दोस्ती के बीच तालमेल बैठाना कुछ पाकिस्तान से सीखे। बात तो सही है। लेकिन सवाल पैदा हुआ कि ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रही तो क्या वॉर दोबारा से शुरू होगा? क्या इंडिया में सिलेंडरों के लिए फिर से लाइन लगेगी? खैर ये तो अपने देश का मामला है, हम देख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका क्या? जो 2 दिनों तक इनकी खातिरदारी में बिरयानी बनी उसका हिसाब कौन देगा? जो टेंट कालीन का खर्चा हुआ उसका फोन पे कौन करेगा? क्योंकि शरीफ साहब खर्चे की बात करेंगे तो इनका जवाब एक ही होगा कि डील हुई नहीं तो पेमेंट कैसी? बात तो सही है।